नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। मैं हूं फिरोज सर और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th मैथ का जो हमारे पास चैप्टर नंबर 2 है बहुपद, उसका एक्सरसाइज 2.4 का प्रश्न संख्या पहले को सॉल्व करेंगे। देखिए, हमसे प्रश्न संख्या पहला कह रहा है कि उपयुक्त सौर समीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात कीजिए। मतलब हमें क्या करना है, इसमें सौर समीकरण मतलब सूत्र की प्रयोग करके, सूत्र का इसमें प्रयोग करके हमें इसका गुणनखंड करना है। तो कैसे करेंगे गुणनखंड? तो यहाँ पर देखिए हमको दे दिया है x+4 दे दिया है, एक ब्रैकेट में दे दिया है x+10 दे दिया है, ये हमारे पास दिया है। तो अब यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो इसका एक सूत्र होता है, मैं जो सवाल में बताऊंगा वो आपको सूत्र में बताता चलूँगा और वो सूत्र को आप याद रखिएगा। तो देखिए, इसका एक सूत्र होता है, जब हमारे पास x+a हो एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में x+b हो तो आप उसे क्या लिख सकते हैं? तो आप उसे लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस का a प्लस b एक ब्रैकेट में और फिर से x और फिर से प्लस a गुणे b, इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर x की जगह पर x है, a की जगह पर 4 है, x की जगह पर x है, b की जगह पर 10 है। तो हम इसको क्या लिखेंगे? पहले तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर, तो ये हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो गया। प्लस है तो प्लस हमने दे दिया, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट दे दिया, ए है और ए हमारे पास क्या है, तो ये ए हमारे पास 4 है तो यहाँ पर 4 हो गया। फिर से प्लस है तो प्लस लगा दे, बी हमारे पास क्या है 10 है तो ये हो गया 10 हो गया। अब देखिए, अब हमारे पास फिर से x है तो x, तो यहाँ पर हम x लगा देंगे, फिर से प्लस है तो प्लस, फिर से हमारे पास a इंटू बी है तो a हमारे पास 4 है तो 4 हो गया, गुणे b हमारे पास 10 है तो 10 हो गया। यहाँ पे देखिए, ये हमारे पास a है, ये हमारे पास b है और ये तो हमारे पास x है ही है, तो ये हमने इसमें भर दिया। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 10 और 4 कितना हो जाएगा 14, और यहाँ पर x है तो ये 14x हो जाएगा। फिर से प्लस 20 का जब यहाँ पर 10 है, मैंने गलती कर दी लिखने में, यहाँ पर 10 है तो 10 का गुणा 4 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 40 हमारे पास हो जाएगा। तो ये जो हमारे पास आया यही हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको पहला नंबर सवाल समझ में आ गया होगा। अब हम इसके दूसरा नंबर भी सवाल सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास दूसरा नंबर भी सवाल क्या दे दिया है, x प्लस का 8 फिर से x माइनस का 10 दे दिया है। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, x प्लस का 8 एक ब्रैकेट में और फिर से एक ब्रैकेट में x प्लस और यहाँ पर माइनस का 10, यहाँ पर इस प्रकार से लिख सकते हैं। बिल्कुल आप लिख सकते हैं, क्योंकि अभी माइनस और प्लस का गुणा करेंगे तो फिर से माइनस हो जाएगी, यही पद बन जाएगा। तो अब देखिए, अब हमारे पास फिर से इसी फॉर्म में जो हमने ये सूत्र लगाया उसी फॉर्म में आ गया है। देखिए x है तो x है, प्लस है तो प्लस है, a के स्थान पर क्या है 8 है तो 8 हो गया, x है तो x है, प्लस है तो प्लस है, b के स्थान पर क्या है माइनस का 10 है तो माइनस का 10 हो गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? तो पहले लिखेंगे एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर से प्लस, यहाँ पर ब्रैकेट में है, ब्रैकेट में हमारे पास दे दिया है a प्लस बी, तो a हमारे पास ये है और b हमारे पास ये है, तो a हमारे पास हो गया प्लस b हमारे पास, तो b हमारे पास कितना माइनस का 10 है तो माइनस का 10 हो गया। क्लियर है? अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, फिर से हमारे पास x है तो यहाँ पर हमने x लगा दिया, फिर से प्लस है तो प्लस लगा दिया, फिर से a इंटू बी है तो a हमारे पास ये है, b हमारे पास ये है, तो a हमारे पास हो गया और गुणे में b हमारे पास क्या है माइनस का 10 है तो माइनस का 10 हो गया। तो इसका हम कैलकुलेशन करते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का, ये देखिए ये माइनस का 10 है और ये 8 है, तो ये हमारे पास कितना हमको मिलेगा, हमको मिल जाएगा माइनस का 2 मिलेगा और यहाँ पर x है तो x हो जाएगा और यहाँ पर फिर से देखिए प्लस, ये देखिए माइनस 10 का 8 में गुणा करेंगे तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा माइनस का 80 आ जाएगा, माइनस का 80 आएगा तो ये हमारे पास एक्स स्क्वायर। अब देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और 2 है तो 2 और x है तो x हो गया। अब फिर से प्लस माइनस का 80 है तो माइनस का 80 होगा। तो ये हमारे पास दूसरा नंबर भी सवाल सॉल्व हो गया बहुत ही आसानी तरीके से। यदि आपको सवाल समझ में आ रहा है तो एक बार मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि जब तक आप कमेंट में नहीं बताते हैं कि सर मुझे समझ में आ गया, तो मेरे को मतलब डाउट रहता है, पता नहीं आपको समझ में आया होगा कि नहीं आया होगा। इसलिए एक बार कमेंट में ज़रूर बताइएगा, बस यस लिख दीजिएगा कमेंट में। अब देखिए, अब हम तीसरा नंबर सवाल सॉल्व करते हैं। तो देखिए, हमने यहाँ पर तीसरा नंबर सवाल, एक चीज़ हमने यहाँ पर मिस्टेक कर दिया है, एक अगला जो ब्रैकेट में हमको दिया है वो संख्या नहीं लिखा है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3
माइनस का 5 दे दिया है, ये हमारे पास दे दिया है। तो यहाँ पर भी सेम टू सेम वही सवाल लगेगा। कौन सा लगेगा? तो यहाँ पे देखिए x, ये हमारे पास ये 3x है तो 3x प्लस का 4 है तो प्लस का 4 हो गया। एक ब्रैकेट में ये हमारे पास हो जाएगा 3x और यहाँ पर प्लस और ये माइनस का हम 5 कर दे रहे हैं, तो माइनस का 5 कर दिया तो ये हो गया। तो अब देखिए अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम जैसे x की जगह पर हमारे पास क्या है, ये 3x है प्लस a के स्थान पर हमारे पास क्या है तो 4 है तो 4 हो गया। और फिर से ब्रैकेट में x की जगह पर ये 3x है, फिर से प्लस b के जगह पर हमारे पास क्या है माइनस का 5 है तो माइनस का 5 हो गया। यहाँ पर एक चीज़ हमने मिस्टेक कर दिया, x की जगह पर 3x है प्लस है तो प्लस a की जगह पर 4 है, उसके बाद है x की जगह पर 3x है प्लस है, b की जगह पर क्या है माइनस का 5 है, तो ये हो गया। तो इसका हमारे पास सूत्र क्या होता है, उसका सूत्र होता है x स्क्वायर फिर से प्लस का a प्लस b और फिर से x और फिर से प्लस में a इंटू बी होता है। तो अब यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो इसको भी हम सॉल्व करते हैं। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर देखिए पहले हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर, तो एक्स हमारे पास ये 3x है तो ये 3x का स्क्वायर हो गया, फिर से प्लस तो प्लस, फिर से हमारे पास a प्लस b है तो a हमारे पास 4 है तो 4 हो गया, फिर से प्लस b हमारे पास कितना है माइनस का 5 है तो यहाँ पर माइनस का 5 हो गया, यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट दे दिए हो गया। उसके बाद फिर से क्या है, फिर से x है तो यहाँ पर x हो गया, फिर से प्लस a इंटू बी है तो a हमारे पास 4 है तो 4 हो गया, गुणे b हमारे पास क्या है माइनस का 5 है तो माइनस का 5 हो गया। यहाँ पर आप ऐसे कर लीजिएगा। तो ये होगा भैया। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 और x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए ये हमारे पास क्या है, यहाँ पर प्लस हम लगा देते हैं, ये बराबर के दे देते हैं, ये 4 है, माइनस प्लस का गुणा करेंगे माइनस, ये 5 हो जाएगा। अब ये x है तो x हो गया, फिर से प्लस ये देखिए -5 का जब 4 में गुणा करेंगे तो ये हमारे पास माइनस का 5 चौको 20 हो जाएगा, तो ये हमारे पास माइनस का 20 हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 9x स्क्वायर। इसका हम 4 में से 5 घटा देंगे, 4 में से हम जब -5 घटाएंगे तो माइनस का हमारे पास 1 आ जाएगा, और ये x है तो x हो जाएगा, और ये माइनस का 20 है तो माइनस का 20 हो जाएगा। तो अब ये हमारे पास आंसर आ गया। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको तीसरा नंबर भी सवाल समझ में आ गया होगा। ये देखिए तीसरा नंबर जो सवाल है एकदम सेम टू सेम पहला नंबर सवाल, दूसरा नंबर सवाल, तीसरा नंबर सवाल के जैसा ही है, बस आपको एक ही सूत्र लगाना है। बस यहाँ पर माइनस दे दिया तो उससे घबराना नहीं है, क्योंकि हमें पूरा माइनस का पूरा b का मान हमको -5 दे दिया है, तो इसलिए आपको घबराना नहीं है। अब आपको चौथा नंबर सवाल में देखिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए हमारे पास चौथा नंबर सवाल है, क्या हमारे पास दे दिया है y स्क्वायर प्लस का 3/2 दे दिया, फिर से y स्क्वायर माइनस का 3/2 दे दिया है। तो इसका एक सूत्र होता है, मैं वो सूत्र लिख दे रहा हूँ। देखिए इसका एक सूत्र क्या होता है, जब भी हमारे पास एक कोष्टक में a प्लस बी हो और एक कोष्टक में a माइनस बी हो, तो आप उसे क्या लिख सकते हैं, उसको लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, ऐसे आप लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। तो देखिए a मतलब a की जगह पर हमारे पास क्या है y स्क्वायर, मतलब a का मान पूरा y स्क्वायर है, और b का मान हमारे पास क्या है 3/2 है, फिर से a का मान y स्क्वायर है और b का मान हमारे पास क्या है 3/2 है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं a स्क्वायर, मतलब y स्क्वायर है, y स्क्वायर का स्क्वायर हम करेंगे तो ये हो जाएगा y स्क्वायर, और फिर से इसका स्क्वायर हमने कर दिया, फिर से माइनस है तो माइनस, फिर से b है, b हमारे पास क्या है 3/2 है तो 3/2, और इस पूरे का स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो देखिए सॉल्व करेंगे तो y स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो ये जब भी स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर आ जाए तो गुणा हो जाता है, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हमारे पास y का पावर 4 हो जाएगा, 4 हो गया। फिर से माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 9, और फिर से 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। क्लियर है। तो अब ये हमारे पास राइट आंसर हमारा हो जाएगा। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब एक लास्ट नंबर सवाल बच रहा है, 5वां नंबर सवाल, मैं उसको भी सॉल्व करा दे रहा हूं। मैं यहीं पर मैं लिख ले रहा हूं 5वां नंबर जो हमारे पास सवाल है। 5वां नंबर हमारे पास सवाल है 3 माइनस का 2x, एक ब्रैकेट में दे दिया है, फिर से एक ब्रैकेट में हमको दे दिया है 3 प्लस 2x, ये हमारे पास दे दिया है। तो अब यहाँ पर देखेंगे तो ये सेम टू सेम यही सूत्र बन रहा है, a के स्थान पर 3 है,
फिर से ये माइनस प्लस का बस इधर उधर कर दिया है, तो उससे कोई आपको घबराने की जरूरत नहीं। माइनस प्लस इधर उधर होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ए का स्थान पर 3 है, बी के स्थान पर 2x है, ए का स्थान पर 3 है, बी के स्थान पर 2x है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो यहाँ पर ए स्क्वायर की जगह पर क्या है 3 है, तो 3 का स्क्वायर, फिर से माइनस बी स्क्वायर, तो बी हमारे पास क्या है 2x है, तो 2x का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, फिर से माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और x का स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा। अब ये हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको 5वां नंबर भी सवाल समझ में आ गया होगा। समझ में आया तो एक बार मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब हम मिलते हैं इसके अगले नंबर वीडियो में। अगली नंबर वीडियो में हम क्या करेंगे, दूसरा नंबर सवाल को सॉल्व करेंगे, वो भी बहुत ही आसान तरीके से हम सवाल को, दूसरे नंबर सवाल को सॉल्व करेंगे और उसमें हम दूसरा सूत्र का यूज करेंगे। चलिए हम मिलते हैं इसके अगले नंबर वीडियो में। धन्यवाद।